हेलो बच्चों, हिंदी गुरुकुल चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। इस वीडियो में प्रस्तुत है कक्षा 10वीं क्षितिज भाग 2 का पाठ नौबत खाने में इबादत। बच्चों, आपकी पुस्तक के अन्य पाठ पहले ही अपलोडेड हैं। सभी के लिंक्स आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो उन्हें क्लिक करके देख सकते हैं। नौबत खाने में इबादत नामक पाठ के लेखक हैं यतीन्द्र मिश्र जी। बच्चों, पहले समझ लेते हैं नौबत खाना क्या होता है। नौबत खाना कहते हैं बच्चों, प्रवेश द्वार यानी एंट्री गेट जो होता है उसके ऊपर एक स्थान बना होता है, एक जगह बनी होती है जहां पर बैठकर मंगल ध्वनि के वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, मंगल ध्वनि की जाती है। तो वो मंगल ध्वनि शुभ होती है, इसीलिए वो एंट्रेंस के ऊपर ही होती है। उसको हम नौबत खाना कहते हैं। और इबादत का अर्थ है बच्चों उपासना, साधना। तो नौबत खाने में बैठकर किस तरह इतने बड़े शख्स उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब ने किस तरह संगीत की साधना की, इसका वर्णन लेखक ने इस पाठ में किया है। और यह एक व्यक्ति चित्र है। बच्चों, व्यक्ति चित्र कहते हैं जब किसी पर्सनैलिटी यानी किसी सम्माननीय व्यक्ति का हम वर्णन करें, उसके व्यक्तित्व का वर्णन करें, उसके विभिन्न पहलुओं का वर्णन करें तो हम उसे व्यक्ति चित्र कहते हैं। इस पाठ में बिस्मिल्लाह खां साहब के व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है। बिस्मिल्लाह खां साहब के रुचियां, उनके शौक, उनकी संगीत साधना और उनकी संगीत के प्रति लगन और उनका सरल स्वभाव, उनका सीधापन, इन सब के बारे में यहाँ लेखक ने चित्रण किया है। और गुरु शिष्य परंपरा का भी यहाँ इस पाठ में जिक्र हुआ है। आइए बच्चों, अब हम पाठ की समरी समझते हैं और फिर मैं प्रश्नोत्तर पर भी चर्चा करूंगी। आइए शुरू करते हैं। सन 1916 से 1922 के आसपास काशी के पंचगंगा घाट स्थित बालाजी का मंदिर की डेवड़ी कहते हैं बच्चों दहलीज के नौबत खाने से शहनाई की मंगल ध्वनि निकलती है। वहां पर बैठकर शहनाई बजाई जा रही है और वहां से शहनाई की मंगल ध्वनि, मंगल आवाज आ रही है जो बहुत शुभ है। उस समय 6 साल के अमीरुद्दीन को राग रागिनियों का कोई उनकी पहचान नहीं है, उनकी समझ नहीं है। अमीरुद्दीन बिस्मिल्लाह खां साहब के बचपन का नाम है, यहाँ उन्हीं का जिक्र किया गया है। अमीरुद्दीन और उसके बड़े भाई शमसुद्दीन के 2 मामा थे। एक का नाम मामा का नाम था सादिक हुसैन और दूसरे मामा का नाम था अली बख्श। ये देश के जाने माने शहनाई वादक हैं और उनके अब्बा जान भी यानी कि अमीरुद्दीन के नाना भी शहनाई बजाते थे। अमीरुद्दीन यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमरांव, बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। जब 5-6 साल के ही थे तभी ये अपने ननिहाल, अपने नाना के घर चले गए और वहां काशी में था नाना का घर, वहीं चले गए। डुमरांव की इतनी ही महत्ता हम समझ सकते हैं कि एक तो वहां पर बिस्मिल्लाह खां साहब का जन्म हुआ, इसीलिए हम डुमरांव को जानते हैं। और दूसरी बात, शहनाई जो बजाई जाती है उसकी रीड को बनाने का जो काम, रीड बनाई जाती है तो रीड के बनाने में जो वहां पर उसमें एक नरकट इस्तेमाल की जाती है। नरकट होता है बच्चों एक प्रकार की घास होती है, उसको बोलते हैं। वो वहां सोन नदी के किनारे पाई जाती है, वहां पर उगती है। इसीलिए भी शहनाई को बनाने में उस नरकट का इस्तेमाल होता है, इसलिए भी डुमरांव का जिक्र आता है, इसलिए भी डुमरांव की पहचान है। बिस्मिल्लाह खां के परदादा यानी ग्रेट ग्रैंडफादर उस्ताद सालार हुसैन खां डुमरांव के निवासी थे, वे भी डुमरांव के रहने वाले थे। बिस्मिल्लाह खां उस्ताद पैगंबर बख्श खां और मिठन के सबसे छोटे बेटे थे, उनके पुत्र थे। 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खां बालाजी के मंदिर के नौबत खाने में रियाज के लिए जिस रास्ते से जाते थे वह रास्ता रसूलन बाई और बतूलन बाई, ये 2 बहनें थीं जो गायिकाएं थीं। इनके यहाँ से होकर वो रास्ता जाता था जो बालाजी के मंदिर तक पहुंचता था।
तो ये ठुमरी गाती थी, टप्पे गाती थी, दादरा आदि अनेक प्रकार के इस प्रकार के गीत गाती थी। तो उनके बोल बनाव ड्योढ़ी तक पहुंचते रहते थे, उनकी आवाज आती रहती थी। और बिस्मिल्लाह खां साहब की जो संगीत में रुचि है वो इन्हीं के टप्पे, दादरा वगैरह सुनकर उनको इस बारे में रुचि उत्पन्न हुई, संगीत के बारे में, और संगीत की कुछ समझ उनके अंदर पैदा हुई। और अपने साक्षात्कारों में भी, इंटरव्यूज जो बिस्मिल्लाह खां साहब ने अब तक दिए हैं, उनमें भी उन्होंने बताया है कि जीवन के आरंभिक दिनों में संगीत के प्रति उनकी आसक्ति, उनका जो आकर्षण उसके प्रति पैदा हुआ, उनके उस संगीत के प्रति जो खिंचाव पैदा हुआ उनके मन में, इन्हीं गायिका बहनों को सुनकर हुआ। ये बात उन्होंने स्वीकार की हुई है। वैदिक इतिहास में अगर हम देखें तो शहनाई का कोई हमें उल्लेख नहीं मिलता है बच्चों। संगीत शास्त्र के अंतर्गत शहनाई को सुशिर वाद्यों में गिना जाता है। बच्चों, सुशिर वाद्य उसे कहते हैं ऐसे वाद्य यानी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिन्हें फूंक कर बजाया जाता है, जैसे मुरली, शहनाई आदि, है ना। रीड वाले फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य को अरब देश में, अरेबियन कंट्रीज में वहां नए बोलते हैं। शहनाई को सुशिर वाद्यों में शाह बोलते हैं, मतलब कि ये सुशिर वाद्यों में राजा की तरह है शहनाई, अर्थात शाहे नए की उपाधि इसे दी गई है। इसे शाहे नए कहा भी गया है, इसकी उपाधि भी इसे प्रदान की गई है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन के द्वारा रचित संगीत राग कल्पद्रुम से प्राप्त बंदिश में शहनाई, मुरली, वंशी, श्रृंगी और मूर्छंग, ये सब बच्चों, ये सब वाद्य यंत्रों के नाम हैं। आदि का भी वर्णन आया है। अवधि लोकगीतों वाच्यति उल्लेख आता है, उसमें भी उल्लेख किया गया है, जो हमारे लोकगीत हैं, फोक सॉन्ग्स वगैरह हैं। शहनाई का प्रयोग मांगलिक अवसरों पर ही हुआ है। अभी तक ये हमें पढ़ने को मिला है, हमने यही जाना है कि शहनाई का जो प्रयोग किया जाता है वो शुभ अवसरों पर मंगल ध्वनि के लिए किया जाता है। दक्षिण भारत के मंगल वाद्य जो नाग स्वरम है, उसी की तरह शहनाई भी प्रभाती की मंगल ध्वनि का संपूरक है। इसको भी प्रभाती में बजाया जाता है, मतलब जिस तरह से कि आप बच्चों देखें कि जब प्रभात की किरण जागती है तो सब में सब तरोताजा हो जाते हैं, सब में ताजगी आ जाती है, हर्षित हो जाते हैं सब। उसी तरह से शहनाई की मंगल ध्वनि सुनकर भी सब हर्षित हो जाते हैं, मन तरोताजा हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है। बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस से सच्चे सुर की नेमत मांग रहे हैं, मतलब 80 साल से बिस्मिल्लाह खां साहब शहनाई बजा रहे हैं। इसी को पाने के लिए वो पांचों वक्त, हर वक्त अल्लाह की नमाज पढ़ते हैं, पांचों वक्त, और वो एक ही दुआ मांगते हैं कि हे मालिक एक सुर बख्श दे, सुर में वह तासीर पैदा कर दे। तासीर का मतलब होता है बेटा असर। वो अल्लाह से यही कहते हैं कि हे अल्लाह मुझे तू ऐसा सुर बख्श कि उसमें सच्चाई हो, और ऐसा सुर बख्श कि जिसमें पवित्रता हो, कि आंखों से आंसू निकल पड़े, यानी आत्मा की पवित्रता हो जिसके अंदर। उन्हें विश्वास है कि खुदा अल्लाह उनकी मुराद, उनकी इच्छा जरूर पूरी करेगा। जिस तरह से हिरन अपनी ही महक से परेशान होकर पूरे जंगल में घूमता है और खोजता है, तो ये खोजता है कि खुशबू कहां से आ रही है, और जबकि वो खुशबू, वो सुगंध उसी के अंदर समाई होती है। बच्चों, आपको पता है इस तरह का जो हिरन है उसका नाम क्या है? उसका नाम है कस्तूरी मृग। उसके अंदर ही खुशबू होती है उसकी नाभि में, परंतु उससे अनजान होता है, वो इधर उधर भटकता है, इधर उधर खोजता है उसे। उसी तरह से उस्ताद बिस्मिल्लाह खां 80 बरस से यही सोचते आए हैं। बच्चों, यहाँ देखिए कि उनके व्यक्तित्व की सरलता का चित्रण है कि कितने महान व्यक्ति हैं बिस्मिल्लाह खां साहब, कि इतने उनके संगीत में इतना जादू जैसा असर है उनकी शहनाई बजाने में, लेकिन फिर भी वे हमेशा से यही सोचते आ रहे हैं, 80 साल हो गए, कि सातों सुरों को बरतने की तमीज उन्हें सलीके
सलीके से अभी भी क्यों नहीं आई। यानी वे समझते हैं कि अभी भी उन्होंने संगीत में पूर्णता हासिल नहीं की। सातों सुरों को सलीके बजाना उन्हें अभी भी नहीं आया। ये बच्चों कितनी बड़ी बात है, कितनी महानता है कि लोग उनकी शहनाई के इतने दीवाने हैं, है ना। उनकी शहनाई इतनी महान है, उसमें इतना दर्द है, इतना संगीत झलकता है, उसमें पवित्रता झलकती है, लेकिन फिर भी वे यही समझते हैं। आगे लेखक कहते हैं कि मुहर्रम में हजरत इमाम हुसैन और उनके कुछ वंशजों के प्रति 10 दिनों का शोक मनाया जाता है। बच्चों, ये तो आपको पता है कि मुहर्रम मुस्लिम त्योहार है, तो हजरत इमाम हुसैन जी और उनके जो वंशज हैं उनके प्रति लोग शोक मनाते हैं, मातम मनाते हैं। ये 10 दिनों का होता है। बिस्मिल्लाह खां के खानदान का कोई व्यक्ति इन दिनों में शहनाई वादन नहीं करता। उनके लिए मुहर्रम की 8वीं तारीख महत्व की है। उस दिन बिस्मिल्लाह खां साहब खड़े होकर शहनाई बजाते हैं। वे दाल मंडी में फातहान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नौहा बजाते जाते हैं। इस दिन राग रागिनियों का निषेध है, मतलब इस दिन राग रागिनियां तो बजाई ही नहीं जा सकती, उनकी मनाही है। तो वे नौहा बजाते हुए जाते हैं, रोते हुए जाते हैं, और उस समय उनका ये सहज मानवीय रूप दिखाई देता है। पता चलता है कि उनकी अपने धर्म के प्रति कितनी गहरी आस्था है, कितनी दृढ़ आस्था है, और वे कितने सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। लेखक आगे कहते हैं कि बिस्मिल्लाह खां साहब युवावस्था के रियाज को कम और जुनून को अधिक याद करते हैं। अपने जब उनसे पूछा जाए उनकी जवानी के दिनों के विषय में, तो वो अपने रियाज की बात तो कम करते हैं, लेकिन अपना जो उनकी कुछ बातें, जो उनके जुनून उनको चढ़ा हुआ था, क्योंकि ये बच्चों युवावस्था एज ही ऐसी होती है, कई बातें बिल्कुल जुनून की हद तक होती है, मतलब पागलपन की हद तक होती है, दीवाने की हद तक होती हैं हमारे ऊपर सवार। उसी तरह से बिस्मिल्लाह खां साहब भी अपनी उन बातों को बहुत अधिक याद करते हैं। और वो कौन सी बातें हैं? वो याद करते हैं कुलसुम हलवाइन की कचौड़ी वाली दुकान। वो कचौड़ी को याद करते हैं, उसे मिस करते हैं। और हीरोइन गीता बाली, जो पुरानी हीरोइन है गीता बाली और सुलोचना, उनको याद करते हैं। उनकी ये फेवरेट हीरोइंस होती थी, और इनकी याद उन्हें आज भी ताजा है। उनकी अब जब वो ये बात याद करते हैं तो उनकी रहस्यमयी मुस्कुराहट और खिस से हंस देने की ईश्वरीय कृपा आज भी कायम है। मतलब उनकी जिस तरह से वो खिस करके ऐसे हंसते हैं और जो मुस्कुराहट उनके चेहरे पर उभरती है, लेखक कहते हैं कि वो खुदा की ही देन है। बहुत खूबसूरत सी हंसी हंसते हैं वे। जब वे 4 साल के थे तब नाना की शहनाई ढूंढते हुए कहते कि लगता है मीठी वाली शहनाई दादा कहीं और रखते हैं। अपने मामू अली बख्श खां के शहनाई बजाते हुए सम पर आते ही वे पत्थर जमीन पर मारते थे। सम पर आने की तमीज उन्हें बचपन में ही आ गई थी, परंतु दाद देने की नहीं आई थी, क्योंकि छोटे बच्चे थे, लेकिन समझ थोड़ी थोड़ी उनको आ चुकी थी। बचपन में वे मामू, मौसी और नानी से 2-2 पैसे लेकर सुलोचना की नई फिल्म देखने निकल पड़ते थे। मतलब उनके इतना प्रभाव था उनके मनोमस्तिष्क पर सुलोचना का कि जब पैसे मिलते तो वो तुरंत जाकर सुलोचना की नई फिल्म देखते थे। और कुलसुम हलवाइन द्वारा कलकलाते घी में कचौड़ी डालने पर जो छन्न की आवाज होती थी, उसमें उन्हें संगीत के सारे आरोह अवरोह दिख जाते थे। मतलब उसमें भी वो आनंद लेते थे। काशी के संकट मोचन, क्योंकि नाना का घर काशी में था, तो काशी में संकट मोचन मंदिर में हनुमान जयंती के अवसर पर संगीत आयोजन होता है। इसमें बिस्मिल्लाह खां साहब अवश्य रहते थे। बिस्मिल्लाह खां साहब की बहुत बड़ी विशेषता है कि वे धर्म जाति की दीवारों को बिल्कुल नहीं मानते थे। सभी धर्मों का पर्याप्त सम्मान करते थे। खुद मुस्लिम थे तो मुस्लिम धर्म की परंपराओं का पालन करते थे, रीति रिवाजों का पालन करते थे, लेकिन सभी धर्मों के प्रति उनके मन में अत्यधिक सम्मान और इज्जत का भाव था। वे जरूर जाते थे वहां पर हनुमान जयंती के अवसर पर।
यद्यपि वे अपने मजहब के प्रति बहुत अधिक समर्पित थे, लेकिन उनकी श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी व बालाजी के प्रति भी अपार थी। बालाजी के प्रति बचपन में जाते थे वहां पर, इसलिए बहुत थी, और काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में भी जाते थे। काशी से बाहर रहने पर वे उस दिशा में मुंह करके थोड़ी देर तक शहनाई अवश्य बजाते थे। मतलब अगर वो काशी से बाहर हैं तो वे उस ओर मुंह करके शहनाई जरूर बजाते थे थोड़ी देर। इसका मतलब ये था कि वे मन से उनको याद कर रहे हैं, मन से इन पवित्र स्थानों से जुड़ रहे हैं। वे अक्सर कहते थे, क्या करें मियां, ई काशी छोड़कर कहां जाएं? गंगा मैया, बाबा विश्वनाथ यहाँ, बालाजी का मंदिर यहाँ। मतलब इस तरह की वो बातें कहते थे। इन सब चीजों से जो हमारी संस्कृति की पहचान है, मंदिर हमारे और हमारी नदियां, इन सब से उनका बहुत अधिक जुड़ाव था। काशी में संगीत व नृत्य का हजारों सालों का इतिहास हमें देखने को मिलता है, जिसमें पंडित कंठे महाराज और विद्याधरी, बड़े रामदास जी, मौजुद्दीन खां और अपार रसिक जनसमूह है। इसकी अपनी अलग तहजीब, अलग बोली, अलग उत्सव, सेहरा, बन्ना, नौहा आदि हैं। मतलब हर एक के अपने अलग रीति रिवाज हैं, हर एक के अपने अलग तरीके हैं। यहाँ संगीत, भक्ति, धर्म, कला, लोकगीत आदि का अद्भुत समन्वय नजर आता है। बिस्मिल्लाह खां साहब की फूंक और शहनाई की जादुई आवाज के असर हमारे सिर चढ़कर बोलने लगता है। खां साहब ताल राग के साथ, शहनाई में 7 सुर के साथ ही परवरदिगार, गंगा मैया और उस्ताद की नसीहत लेकर निकल पड़े। दुनिया जब भी उनकी प्रशंसा करती तो वे उसे ईश्वर की कृपा कहते। हमेशा उन्होंने कभी भी क्रेडिट खुद नहीं लिया। जब भी लोग उनकी तारीफ करते थे तो हमेशा यही कहते थे कि ये सब प्रभु की देन है, ये सब अल्लाह की देन है। देखते देखते उनकी शहनाई 1.5 शतक के साज से 2 शतक का साज बनकर सरताज हो गई। उस फकीर की दुआ लगी जिसने उनसे बजा बजा कहा था। बचपन की वो बात जो फकीर उन्हें मिला था, ऐसा लगता है कि उसकी दुआएं असर कर गई। और बिस्मिल्लाह खां साहब इतने सीधे सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, उनमें कोई अहंकार नहीं था, कोई घमंड नहीं था। वो कभी नहीं सोचते थे कि मैं इतना बड़ा संगीतकार हूं, मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूं, इतना बड़ा शहनाई वादक हूं, है ना, कि लोग मेरी इतनी तारीफ करते हैं। वो बिल्कुल भी नहीं सोचते थे। और एक दिन क्या हुआ कि उनकी शिष्या ने जब उन्हें देखा, उन्होंने ना फटी हुई लुंगी पहन रखी थी, तो उनकी शिष्या ने उनसे अनुरोध किया कि आप फटी हुई लुंगी ना पहना करें, अब तो आपको भारत रत्न भी मिल चुका है। तो खां साहब ने क्या कहा? खां साहब ने उसे जवाब दिया, उसे कहने लगे, अरे पगली, तुम लोगों की तरह अगर बनाव सिंगार में करता रहता तो उम्र ही बीत जाती, तो शहनाई थोड़ी ना सीख पाता। ये तो लुंगी है, लुंगी तो सी ली जाएगी, कल को सी ली जाएगी, लेकिन फटा हुआ सुर नहीं सिया जा सकता। यानी फटे हुए सुर का कुछ नहीं हो सकता। तो इस तरह से इससे पता चलता है कि उन्होंने अपनी ओर ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपनी संगीत साधना की ओर ध्यान दिया। और वो कितने सरल स्वभाव के थे। भारत रत्न मिलने के बावजूद भी वो फटी हुई लुंगी उन्होंने पहन रखी थी। उनको इस बात का होश ही नहीं रहता था, इस तरह वो ध्यान ही नहीं देते थे। और हमेशा फिर यही उन्होंने अपनी उससे शिष्या से उस समय कहा कि मालिक से यही दुआ है कि फटा सुर न बख्शे। सन 2000 में क्या हुआ कि वो बात याद करते हैं, कहते हैं कि तब की बात है। सन 2000 में क्या हुआ भाई, पता चला कि यहाँ से जो काशी विश्वनाथ से जो लगा हुआ इलाका है, बड़ा एरिया है, वहां पर मलाई बर्फ बेचने वाले
मलाई बर्फ बेचते थे। और मलाई बर्फ जो थी वो बिस्मिल्लाह खां साहब को भी, अमीरुद्दीन को भी बहुत पसंद थी, तो वे खाते थे बड़े मजे से। देसी घी में बनी चीजें खाते थे, कचौड़ी जलेबी खाते थे। और वो कहते हैं कि 2000 सन में वो मलाई बर्फ बेचने वाले भी यहाँ से चले गए। उसको याद करते हुए कहते हैं, और इस बात की उन्हें कमी खलती है, इस कमी का उन्हें एहसास होता है। वो याद करते हैं उन चीजों को, और कहते हैं कि पहले जैसा देसी घी अब आजकल कहाँ मिलता है। और कहते हैं कहाँ वो खस्ता कचौड़ी जो पहले मिलती थी, वो जलेबी, वो स्वाद आज नहीं है। और उसी तरह से वो कहते हैं कि अब जो जो लोग हैं, कुछ लोग जो संगीतज्ञ हैं या कुछ लोग जो संगीत के थोड़े जानकार हैं, उनके लिए भी कहते हैं गायकों के मन में कोई आदर, अब वो जो है ना, गायकों के लिए भी कोई मन में उतना आदर नहीं रखते हैं, पहले जो सम्मान, जो इज्जत होती थी। खान साहब कहते हैं, मतलब थोड़ा इस बात के लिए अफसोस भी जताते हैं, और वो कहते हैं कि अब घंटों रियाज कौन करता है ना। पहले तो कहते हैं कि हम तो इतना इतना रियाज करते थे, इतनी इतनी देर हम रियाज करते रहते थे। फिर आगे कहते हैं कि काशी में संगीत, साहित्य, अदब की बहुत सारी परंपराएं लुप्त हो चुकी हैं। लेखक कहते हैं बिस्मिल्लाह खां को इन सब की कमी खलती है। मुहर्रम, ताजिया और होली, अबीर, गुलाल की गंगा जमुनी संस्कृति के साथ ही काशी में और भी बहुत कुछ बचा है, बहुत कुछ है वहां पर, है ना। और वे कहते हैं, लेखक कहते हैं कि काशी आनंद कानन है, यहां मरण भी मंगल माना जाता है। काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसा लय और सुर की तमीज सिखाने वाला नायाब हीरा रहा है, जो दो कौमों, हिंदू और मुसलमान, को एकता और भाईचारे की प्रेरणा देता रहा। इस तरह से बिस्मिल्लाह खां साहब को कई पुरस्कार, कई सम्मान मिले, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और अनेक विश्वविद्यालयों की मानद उपाधियों से अलंकृत हुए वे बिस्मिल्लाह खां साहब भविष्य में भी हमेशा संगीत के नायक बने रहेंगे। वे हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। 90 वर्ष की भरी पूरी उम्र में 21 अगस्त 2006 को वे संगीत रसिकों की हार्दिक सभा से विदा हुए। उन्होंने जो हमें सीख दी, वो सबसे बड़ी सीख उनकी यही है कि उन्होंने संगीत को संपूर्णता और एकाधिकार से सीखने की जिजीविषा को अपने भीतर हमेशा जिंदा रखा। बच्चों, ये तो था पाठ का सार। आइए अब हम प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न, शहनाई की दुनिया में डुमरांव को क्यों याद किया जाता है? शहनाई की दुनिया में डुमरांव को निम्नलिखित कारणों से याद किया जाता है। पहला तो यही कि विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमरांव में हुआ था, और दूसरा, शहनाई में प्रयुक्त होने वाली रीड, नरकट यानी एक प्रकार की घास जो है वो यहाँ डुमरांव में सोन नदी के किनारे पर पाई जाती है। इस तरह से शहनाई और डुमरांव का बहुत गहरा रिश्ता है। अगला प्रश्न, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है? पारंपरिक अवधी लोकगीतों और चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। शहनाई को मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाला वाद्य माना जाता है। शहनाई को हम शुभ अवसरों पर बजाते हैं और ऐसा माना जाता है कि इससे पवित्रता, और जहां कहीं कुछ भी हो रहा हो तो वहां सब कुछ शुभ होता है, पवित्रता भी अच्छा आ जाती है और सब कुछ शुद्ध होता है और शुभ होता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादन के क्षेत्र में अद्वितीय स्थान रखते हैं, उसी कारण उन्हें शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा गया है। अगला प्रश्न, सुशिर वाद्यों से क्या अभिप्राय है? शहनाई को सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी गई होगी?
सुशिर वाद्यों से अभिप्राय है वे वाद्य यंत्र जो फूंक कर बजाए जाते हैं। शहनाई एक अत्यंत मधुर और हृदयग्राही स्वर उत्पन्न करने वाला वाद्य यंत्र है। यह फूंक कर बजाया जाता है और इसमें सबसे अधिक जितने भी वाद्य यंत्र हैं जो फूंक कर बजाए जाते हैं उसमें सबसे अधिक कोमलता और मधुरता इसी वाद्य यंत्र में है। शहनाई एक ऐसा वाद्य है जिसमें समस्त राग रागिनियों को आकर्षक सुरों में बांधा जा सकता है। इसकी तुलना में अन्य कोई सुशीर वाद्य नहीं टिकता। इन्हीं कारणों से शहनाई को सुशीर वाद्यों में शाह अर्थात राजा की उपाधि दी गई है। अगला प्रश्न, आशय स्पष्ट कीजिए। क खंड, फटा सुर न बख्शें, लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सी जाएगी। इस पंक्ति का तात्पर्य यह है कि बिस्मिल्लाह खां साहब अपनी संगीत साधना को ही महत्वपूर्ण मानते थे। अपनी वेशभूषा, अपने पहनावे को, अपनी चमक दमक को उतना महत्व वो नहीं देते थे। इसी कारण फटी हुई लुंगी जब उनको पहनने से उनकी शिष्या ने रोका, उसने मना किया, तो उन्होंने उसे समझाते हुए कहा कि चाहे भारत रत्न मिल गया है परंतु लुंगी का क्या है, अगर आज फटी हुई है तो सी जा सकती है, कल इसको सी लिया जाएगा, परंतु फटा सुर मुझे ना मिले, मुझे कि फटा हुआ सुर की जो उसको जो ठीक किया जाए वो नहीं हो सकता। तो वो इसीलिए ये बात यही कह रहे हैं कि अगर एक बार सुर बिगड़ जाए तो दोबारा उसमें सुधार नहीं किया जा सकता। और इस तरह से उनके लिए संगीत का महत्व है, वेशभूषा का नहीं। इस कथन से हमें ये पता चलता है। अगला खंड देखें। मेरे मालिक सुर बख्श दे, सुर में वह तासीर पैदा कर कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। बिस्मिल्लाह खां खुदा के सामने सजदा करते हैं, पांचों वक्त नमाज अदा करते हैं और वो ईश्वर से, अल्लाह से यही मांगते हैं कि हे अल्लाह मुझे सुर का दान दे दो, मेरे सुर में वह प्रभाव, वह असर पैदा कर दो जिससे सुनने वाले लोग इतने भोर हो जाएं, है ना, कि उनकी आंखों से सच्चे मोती की तरह उनके आंसू निकल पड़े और ऐसा लगे कि जैसे मानो आत्मा की पवित्रता हो उसमें। अगला प्रश्न देखें बच्चों, अगला प्रश्न देखें। काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते थे? बच्चों इसका उत्तर आप ऐसे लिखें। काशी में हो रहे निम्नलिखित परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते थे। एक तो उन्होंने बताया कि सन 2000 में जो काशी विश्वनाथ से लगा हुआ जो अधिकतम इलाका था जहां मलाई बर्फ बेचने वाले मलाई बर्फ बेचते थे, वे सब अब वहां से जा चुके हैं। इस बात का उन्हें बहुत मलाल था। और उसी तरह से उन्होंने ये बात भी कही कि काशी से संगीत, साहित्य और कला की बहुत सारी परंपराएं अब लुप्त भी हो गई हैं। अब लोग जिस तरह से पहले घंटों रियाज करते थे, लोग संगीत साधना करते थे, अब ऐसे लोग कम रह गए हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि अब देसी घी में भी वो बात नहीं जो पहले होती थी, इतनी खस्ता कचौड़ी और जलेबी पहले यहाँ मिलती थी, वो बात अब नहीं है। इस तरह के उन्होंने भाव व्यक्त किए, इस तरह की उदासी, इस तरह की उन्होंने चिंता व्यक्त की। अगला प्रश्न, पाठ में आए किन प्रसंगों के आधार पर आप कह सकते हैं? पहला खंड, बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे। इसका उत्तर बच्चों आप ऐसे लिखेंगे। बिस्मिल्लाह खां साहब काशी के बालाजी के मंदिर के नौबत खाने में शहनाई बजाने का रियाज किया करते थे, जबकि वे मुस्लिम थे और बालाजी जो है वो हिंदू संस्कृति में मान्यता है उनको, लेकिन फिर भी वे वहां जाते थे। और इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे। वे काशी के संकट मोचन मंदिर में हनुमान जयंती के अवसर पर आयोजित 5 दिवसीय संगीत सभा में भी जरूर सम्मिलित होते थे, शहनाई बजाते थे वहां पर। इसके अतिरिक्त आप ये भी लिखेंगे, बिस्मिल्लाह खां जी काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार श्रद्धा के भाव रखते थे। वे जब भी काशी से बाहर रहते थे तो विश्वनाथ जी और बालाजी के मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके कुछ देर
अवश्य बैठते थे और ऐसा उनका बैठना ये दर्शाता था कि वे उनके प्रति अपना सम्मान, अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं। और वे अक्सर कहते थे कि मेरे लिए काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं है। यहाँ गंगा मैया, बाबा विश्वनाथ और बालाजी के मंदिर हैं। और ये तीनों, जिनका वो कहते थे कि काशी मेरे लिए जन्नत है, स्वर्ग के समान है, ये तीनों गंगा मैया, विश्वनाथ और बालाजी, ये जो है हिंदू संस्कृति में ही इनको मान्यता है, लेकिन वे मुस्लिम होते हुए भी इनको मान्यता देते थे। इससे ये पता चलता है कि उनकी अन्य धर्मों के प्रति भी गहरी आस्था थी। और इसके अतिरिक्त वे स्वयं मुस्लिम थे, इसलिए मुहर्रम के अवसर पर पूरे 10 दिन तक हजरत इमाम हुसैन और उनके कुछ वंशजों के प्रति वे शोक भी मनाते थे, मातम भी मनाते थे, है ना। और वे उन दिनों कोई राग रागनियां नहीं बजाते थे, न ही किसी संगीत कार्यक्रम में भाग लेते थे। मुहर्रम की 8वीं तारीख को वे खड़े होकर शहनाई बजाते थे और दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक रोते हुए नौहा बजाते, पैदल ही जाते थे। रोते इसलिए थे क्योंकि उनके कुर्बानी को, उनके बलिदान को, इमाम हुसैन जी के और उनके वंशजों के कुर्बानी को, उनके त्याग को वो याद करते थे, इसलिए रोते हुए जाते थे, उनके प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते थे। इन सब प्रसंगों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां साहब मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे। अगला खंड, वे वास्तविक अर्थों में एक सच्चे इंसान थे। इसका उत्तर आप ऐसे लिखेंगे बेटा, बिस्मिल्लाह खां जी के मन में सभी धर्मों और जातियों के लिए समान भाव था। वे कोई भेदभाव नहीं करते थे, है ना। और वे जिस श्रद्धा और आस्था के साथ बाबा विश्वनाथ और बालाजी के मंदिर में शहनाई वादन करते थे, उसी श्रद्धा के साथ मुहर्रम के अवसर पर मातमी सुर भी बजाते थे। इस प्रकार वे सांप्रदायिक सौहार्द से भरे हुए भारत की गंगा जमुनी संस्कृति के प्रतीक थे। उनके लिए सभी धर्म समान थे। उनके मन में किसी के लिए भी कोई दुराव छिपाव नहीं था। वे अपने बचपन की बातें, उनका जो फिल्म देखने का जुनून था, खासकर सुलोचना की फिल्में, और रसूलन बाई और बतूलन बाई के संगीत का आकर्षण, ये जितनी भी उनकी बचपन की और युवावस्था की बातें हैं, वो सब निसंकोच बताते हैं। इसमें कोई वो दुराव छिपाव नहीं करते। और ये बात उन्होंने साक्षात्कारों में भी हमेशा स्वीकार की है कि संगीत के प्रति उनकी आसक्ति, ये दोनों गायिका बहनें जो बतूलन बाई और रसूलन बाई हैं, इन्हीं के ठप्पे और ठुमरी आदि सुनकर हुई थी। उन्होंने स्वीकार किया इस बात को। और वे ये भी कहते हैं, उन्होंने अपने बचपन की, जवानी की ये बात भी बताई कि जब कुलसुम हलवाइन की दुकान पर जाते थे और वो छन्न से कलकलाते घी में कचौड़ी डालती और आवाज आती छन्न की, तो उसमें उन्हें सारे संगीत के सारे आरोह अवरोह दिख जाते थे। मतलब वो उसको कितना वहां पर इंटरेस्ट लेते थे। उन्होंने सारी बातें ये बताई। और ये भी कि इन व्यक्तियों और घटनाओं के साथ ही काशी की संगीत परंपरा, हम ये मतलब सब चीज देख सकते हैं कि उन्होंने जो इतना अपनी जिंदगी में जो भी उन्होंने किया, जो भी उनकी मन की बातें थी, उन्होंने उसमें कुछ छुपाया नहीं है। अपने साक्षात्कारों में भी, और जो भी कोई व्यक्ति उनसे मिलने जाता था तो वो बड़े रस ले लेकर उनको उसको बताते थे। अगला प्रश्न, बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया? बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए करा रही हूं। तो बिस्मिल्लाह खां साहब के जो हम कहें कि उनकी जो व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं, बहुत सारी हैं। पहली विशेषता तो यही है कि वो बनावटीपन से दूर थे। वो सीधे सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। बच्चों आप इसको पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, और अगर आप पैराग्राफ में लिखें तो मेन पॉइंट्स को, मेन बातों को आप अंडरलाइन करते जाएं। तो मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ बेटा, आपका जैसा मन करे आप वैसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। वे सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, उनमें बनावटीपन बिल्कुल भी नहीं था, और वे इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उन्हें इतनी उपाधियां मिल गईं। और पाठ में भी जिक्र आया है कि भारत रत्न मिल चुका था, तब भी वे फटी हुई लुंगी पहने हुए थे जब उनकी शिष्या ने उन्हें उसे पहनने से मना किया। तो और हम ये भी कह सकते हैं कि वो सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक थे, है ना। और उनकी गंगा मैया के प्रति, काशी विश्वनाथ के प्रति, और बालाजी के मंदिर के प्रति, और संकट मोचन मंदिर में हनुमान जयंती पर वे सब जगह अपार श्रद्धा से जाते थे और वहां शहनाई वादन करते थे। इससे ये पता और इसके अतिरिक्त मुहर्रम पर भी
इमाम हुसैन जी और उनके वंशजों के प्रति 10 दिन का मातम भी मनाते थे, है ना। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि उनके मन में किसी भी धर्म जाति के लिए कोई भेदभाव नहीं था और वे सौहार्द के प्रतीक थे, सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक थे। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि और उनके जो संगीत साधना थी, उन्होंने जो संगीत साधना की, वो संगीत साधना उनका जो शुरुआत हुई संगीत साधना की, वो उनकी बचपन में हो गई जब वे अपने नाना के घर गए। और मामा जब सम पर आते थे, बजाते थे शहनाई उनके मामा, तो सम की समझ आ चुकी थी और वे पत्थर मारते थे जमीन पर। ये नहीं था, दाद देनी नहीं आती थी, छोटे थे, बच्चे थे, लेकिन समझ आ चुकी थी। तो बीज तो उनका वहीं से पड़ चुका था उनके मन में। और दूसरा, फिर जब बतूलन बाई और रसूलन बाई के रास्ते से गुजरते थे और बालाजी के मंदिर तक जाते थे, तो संगीत के प्रति आकर्षण और बढ़ता गया, आसक्ति और उत्पन्न होती चली गई। तो इस तरह से संगीत की उन्होंने साधना की और घंटों बैठ बैठकर वो रियाज करते थे। और हमेशा उन्होंने ईश्वर से यही मांगा, अल्लाह से यही उन्होंने नमाज जब 5 वक्त पढ़ते थे तो यही हमेशा वो ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि हे ईश्वर, उन्हें फटासुर ना बख्शे, उन्हें सच्चे सुर बख्शे और ऐसे सुर पैदा कर दे, उनके सुर में ऐसी तासीर, ऐसा असर पैदा कर दे जिससे कि लोगों के आंखों से सच्चे मोती की तरह आंसू बह निकले। तो इस तरह से संगीत साधना कोई व्यक्ति अगर इतनी महान करे तो तभी उसके ऐसे शब्द उसके मुंह से निकलेंगे और वो इस तरह की प्रार्थना करेगा। और वे निश्चल स्वभाव के थे, उनके व्यक्तित्व में कोई दुराव छुपाव नहीं था, सरल स्वभाव व्यक्ति और बच्चों जैसी हंसी हंसते थे। जब बात आती है उसकी जब वो बात अपनी फिल्मों की बात करते हैं कि सुलोचना की, जब उनकी नानी मौसी पैसे देते थे तो पैसे लेकर और तुरंत सुलोचना की फिल्म देखने जाते थे तो खिस से हंसी हंसते हैं। तो वो बड़ी उसमें मतलब एक जिसको कहीं मासूमियत है उनकी हंसी में, निश्चल स्वभाव नजर आता है। और जब रसूलन बाई बतूलन बाई के संगीत की बात करते हैं तब भी हंस पड़ते हैं, है ना। और इस तरह से पता चलता है। और उनका सादगी भरा जीवन था, अपने पहनावे की ओर ध्यान नहीं देते थे। जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ बच्चों कि भारत रत्न मिलने के बाद भी उनकी शिष्या ने उन्हें टोका, उसके बाद भी उन्होंने सादगी से उसे जवाब दिया। और इस तरह की जो उनकी सादगी थी, सरलता थी उनके चरित्र में, उनके व्यक्तित्व में, वो बहुत प्रभावित करती है। और वे बहुत अधिक विनम्र थे, विनम्रता उनके जीवन में कूट कूट कर भरी थी बचपन से और अपनी जिंदगी के आखिरी दम तक वे विनम्र बने रहे। उन्हें बहुत से पुरस्कार मिले, उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न और संगीत नाटक अकादमी, पता नहीं कितने पुरस्कार और अन्य अनेक विश्वविद्यालयों से भी उन्हें कितनी उपाधियां मिली। लेकिन इसके बावजूद भी उनके मन में जरा भी अहंकार पैदा नहीं हुआ, कभी भी उनके मन में अहंकार पैदा नहीं हुआ, है ना। और बच्चों, ये पद्म भूषण पद्म विभूषण राष्ट्रपति प्रदान करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके मन में हमेशा हमेशा सरलता बनी रही, वे विनम्र बने रहे। और किसी भी और संगीतज्ञों के प्रति, उनके संगीतियों के प्रति उनके मन में हमेशा आदर भाव था। बल्कि वो इस बात से अफसोस प्रकट करते हैं कि गायक लोग अब संगीतियों का उतना आदर नहीं करते। ये उनके मन में थोड़ी सी उदासी लेखक ने महसूस की, जिसका उसने चित्रण किया है। अगला प्रश्न, मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खां के जुड़ाव को अपने शब्दों में लिखिए। मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खां साहब को बहुत अधिक जुड़ाव था। मुहर्रम के महीने में वे हजरत इमाम हुसैन और उनके कुछ वंशजों के प्रति पूरे 10 दिनों तक मातम मनाते थे। उन दिनों वे ना तो शहनाई बजाते थे, ना ही किसी कार्यक्रम में, संगीत के कार्यक्रम में भाग लेते थे, और ना ही, है ना। और मुहर्रम की 8वीं तारीख को बिस्मिल्लाह खां साहब खड़े होकर शहनाई बजाते थे और वेदाल मंडी में फातमान के लगभग 8 किलोमीटर की दूरी तक रोते हुए, नौहा बजाते हुए जाते थे, पैदल ही जाते थे। उनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती थी, उनकी आंखें भीगी रहती थी। मतलब उनको वो दिल से इतना उनके त्याग को, उनकी कुर्बानी को याद करते थे। उस समय वे एक महान कलाकार नहीं, बल्कि एक आम मुस्लिम इंसान का रूप उनमें नजर आता था। और ये नजर आता था कि वे अपने धर्म के प्रति कितनी श्रद्धा रखते हैं। अगला प्रश्न जो अंतिम है, बिस्मिल्लाह खां कला के अनन्य उपासक थे, तर्क सहित उत्तर दीजिए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब शहनाई वादक थे,
और उनकी प्रसिद्धि न केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरे विश्व में थी। उन्होंने अपनी कला को कभी भी धन कमाने के उद्देश्य से नहीं सीखा था। उन्होंने जो संगीत में कार्य किया, जो संगीत साधना की, वो साधना के रूप में की, धन अर्जन करने के लिए नहीं की थी। उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। वे नमाज के बाद सजदे में हमेशा अल्लाह से यही प्रार्थना करते थे कि मेरे मालिक एक सुर बख्श दे, सुर में वह असर पैदा कर दे कि आंखों से सच्चे मोती की तरह आंसू बह निकलें। उन्होंने अपनी कला को कभी भी पूर्ण नहीं माना। जो एक सच्चा कलाकार होता है वो हमेशा यही सोचता है, और वो इतना विनम्र होता है कि उसमें घमंड नहीं होता, और वह हमेशा सोचता है कि अभी भी उसकी कला में कहीं ना कहीं कोई कमी है और वह उसे और बेहतर बनाने का प्रयास करता है। उसी तरह के बिस्मिल्लाह खां साहब थे। वे अंत तक, अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक यही ईश्वर से दुआ मांगते रहे कि है, और वो हमेशा यही कहते थे कि सातों सुरों को बरतने की तमीज उन्हें अभी तक नहीं आई, सलीके से बरतने की तमीज उन्हें अभी तक नहीं आई। और वे अपनी कला को हमेशा, जब भी उन्हें कोई पुरस्कार मिलता था, लोग उनकी प्रशंसा करते थे, तो वे हमेशा उसका क्रेडिट, उसका श्रेय अल्लाह को देते थे, ईश्वर को देते थे। कभी भी खुद उसका क्रेडिट नहीं लेते थे, अहंकार नहीं करते थे। ये बहुत बड़ी बात है बच्चों। वे घंटों रियाज करते हुए अपनी कला की साधना करते थे, और हमेशा उन्होंने अपनी कला को महत्व दिया, ना अपने पहनावे को, ना धन दौलत को, ना किसी पुरस्कार को। पुरस्कार सम्मान से लिए, मतलब बड़े विनम्र होकर उन्होंने स्वीकार किए, लेकिन ये नहीं सोचा कि बस यही चरम शिखर है, यानी ये क्लाइमेक्स है कि पुरस्कार मिल गए बस बहुत है। नहीं, उन्होंने हमेशा यही सोचा कि उन्हें भी और सीखना है और करना है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां कला के अनन्य उपासक थे। बच्चों, मुझे आशा है कि आपको पाठ का सार, समरी और प्रश्नोत्तर समझ में आ गए होंगे। बेटा, इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब करें। बेटा, आपकी पुस्तक के अन्य पाठ मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, सभी के लिंक्स आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। बेटा, कमेंट्स लिखना न भूलें, मुझे इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का। आपके कमेंट से मैं और अधिक मोटिवेट होती हूँ। तो बेटा, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद प्यारे बच्चों।